सत्यराम। हम लोग दादू जी महाराज की वाणी के लिए, संतों की वाणी के लिए अनुभव वाणी का प्रयोग करते हैं कि दादू जी महाराज की वाणी कैसी है, अनुभव वाणी है। तो अनुभव वाणी का क्या मतलब होता है? अनुभव वाणी का तात्पर्य होता है अनुभव की वाणी। अनुभव की वाणी से क्या तात्पर्य है? जिन संतों ने आत्मा का अनुभव कर लिया है और आत्मा के अनुभव के बाद में जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं उसको अनुभव वाणी कहते हैं। आत्म साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है उसके बाद में उन्होंने जो संदेश दिया है उसको अनुभव वाणी कहते हैं। साक्षात्कार जन्य ज्ञान जिन शब्दों के अंदर प्रकट किया गया है वो शब्दों का संग्रह अनुभव वाणी कहलाता है। इसके अलावा अनुभव के बारे में और एक परिभाषा सामने आई है कि वस्तु विचारत ध्यावता मन पावे विश्राम रसास्वाद सुख उपजे अनुभव याको नाम। अनुभव किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं वस्तु विचारत ध्यावता, वस्तु का विचार करें, उसका ध्यान करें। वस्तु का तात्पर्य सांसारिक वस्तु से तात्पर्य नहीं है, ब्रह्म का, उस ईश्वर का ध्यान करें। वस्तु विचार, पहले तो उसका विचार करें और फिर उसका ध्यान करें। जैसे अविचल मंत्र माता ने अविचल, अमर, अक्षय, अभय, राम, निस्सार, तो इन शब्दों का विचार करें और फिर बाद में इसका ध्यान करें। वस्तु विचारत ध्यावता मन पावे विश्राम, इस प्रकार से पहले शब्दों का विचार करें फिर उसका ध्यान करें तो मन को विश्राम मिलता है, मन को शांति मिलती है और रसास्वाद सुख उपजे और फिर बाद में उसके अंदर स्वाद आने लग जाता है, उसके अंदर आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, उसमें सुख की अनुभूति होने लग जाती है। अनुभव या का नाम, इसको अनुभव कहते हैं महाराज। तो उस अनुभव के बारे में दादू जी महाराज बता रहे हैं। अनुभव दादू अनवे थे आनंद भया पाया निर्भय नाम निश्चल निर्मल निर्माण पद अगम अगोचर ठाम। क्या किया अनवे ने? आत्म साक्षात्कार से क्या हुआ? आत्मानुभूति से क्या हुआ? तो कहते हैं दादू अनवे थे आनंद भया, आनंद की अनुभूति हुई महाराज अनुभव से। और क्या हुआ? पाया निर्भय नाम, हमने आत्मानुभूति के द्वारा निर्भय नाम की प्राप्ति की। निर्भय नाम मतलब परमात्मा का जो नाम है वो निर्भय करने वाला है, उस निर्भय नाम की प्राप्ति हुई महाराज आत्म साक्षात्कार से। अथवा उस आत्मानुभव से हमारे को निर्भय जो स्थल है परमात्मा का, जहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, इस प्रकार के स्थान की प्राप्ति हुई। दादू अनवे थे आनंद भया पाया निर्भय नाम। और फिर क्या हुआ? निश्चल, चंचलता से रहित, निर्मल, अविद्या से रहित, निर्वाण, वासना से रहित, अगम, शास्त्रों के द्वारा जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अगोचर इंद्रियों के द्वारा जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार के स्थान को हमने प्राप्त किया। जो निश्चल है, निर्मल है, निर्वाण है, अगम और अगोचर जो स्थान है उसको हमने अनुभव के द्वारा, आत्मानुभव के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा हमने प्राप्त किया महाराज। और ये अनुभव के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही इस प्रकार की अनुभूति हो सकती है। रज्जब जी महाराज इस प्रकार के अनुभव के बारे में कहते हैं कि अनुभव सेजा कूप जल निगम कलश है चार जन रज्जबता नीर की सब पंडित पनिहार।
ये मान लो अनुभव वाणी क्या है? जैसे कुएं के अंदर नीचे से सहजे का जल आता है। सहजे का जल का मतलब होता है कि उसमें निरंतर स्रोत, उसके अंदर अखंड स्रोत रहता है। जो जो हम पानी निकालते हैं कुएं में से, फिर नीचे से आ जाता है। तो रज्जब जी महाराज क्या कहते हैं? अनुभव सहजा कूप जल। ये अनुभव क्या है? कुएं का सहजे का जल है। और निगम कलश है चार, और ये चार वेद क्या है? ये तो उस अनुभव रूपी जल के, अनुभव रूपी जो सेजे का जल है, उसके घड़े मात्र हैं। असली बात तो अनुभव का सेजे का जल है, अनुभव की बात है। अरे ये वेद तो क्या है? ये तो कलश के समान ही है। और अनुभव वाणी क्या है? वो कुएं के सेजे के जल के समान है। जनरजबता नीर की, रज्जब जी महाराज कहते हैं उस कुएं के जल की सब पंडित पणियार, सारे पंडित जो है उस अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, उसको लेते हैं महाराज, अनुभव को। तो इस तरह से दादू जी महाराज साखी में कहते हैं, दादू अनवे ते आनंद भया, पाया निर्भय नाम, निश्चल निर्मल निर्वाण पद, अगम अगोचर ठाम। और आगे अनुभव के बारे में बताते हैं, और कहते हैं आगे दादू जी महाराज कि अनवय वाणी अगम को ले गई संग लगाए, अगय गहे अकह कहे, अभेद भेद लहाय। वाह वाह। अनुभव वाणी मतलब आत्मानुभवी संतों की वाणी, जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है। इस प्रकार के संतों की वाणी ने क्या किया? जिज्ञासुओं की जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, जिज्ञासुओं की वृत्ति की, उसको कहाँ ले गई? अगम को। अगम मतलब जो शास्त्रों के द्वारा भी जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वहाँ ले गई महाराज अनुभव वाणी। जिज्ञासुओं की अंतःकरण की वृत्ति को अनुभव वाणी शास्त्रों से भी जो अगम है, शास्त्रों के द्वारा भी जिसका ज्ञान नहीं किया जा सकता है, वहाँ अनुभव वाणी ले गई महाराज जिज्ञासुओं के अंतःकरण की वृत्ति को। अनुभव वाणी अगम को ले गई संग लगाए। और फिर क्या हुआ? अगय गए, उस परमात्मा के बारे में से कहते हैं ना कि वो पकड़ में नहीं आ सकता है, तो महाराज उसको पकड़ लिया गया अनुभव वाणी के द्वारा। अकह कहे, जिसको कहा नहीं जा सकता है, उसको मतलब वहाँ कहा जा सकता है लक्षणावृत्ति के द्वारा। अभेद भेद लाए, जिसका कोई भेद नहीं पाया जा सकता है, उसको भेद मालूम हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है महाराज? जब आत्मानुभव हो जाता है तो वहाँ पर अग है, उसको पकड़ लिया जाता है, अक है, उसको कहा जा सकता है अनुभव वाणी के द्वारा। और जो अभेद है, उसका भेद भी मालूम किया जा सकता है। कब? जब आत्मानुभव हो जाता है तब। वही बात कहते हैं, अनवय वाणी अगम को ले गई संग लगाए, अगय गहे अकह कहे, अभेद भेद लहाय। परंतु एक बात ये जरूर है महाराज कि ये अगय का गहन करना, अकह का कहना, अभेद का भेद का जो ज्ञान है, ये वहाँ पर आत्मानुभव जब होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, ये केवल अनुभव जन्य ज्ञान ही है। हम ये समझें कि इसको वाणी के द्वारा प्रकट कर दें, ये संभव नहीं है महाराज। ये तो अनुभव जन्य काम है। वो जो अगय गय है, अकय कहे, अभेद भेद है, उसका भेद, उसका ज्ञान आत्मानुभव में हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। और कहते हैं दादू जी महाराज, जे कुछ वेद कुरान थे, अगम अगोचर बात, सो अनबे साचा कहे, ये दादू अकह कहात। जे कुछ वेद कुरान थे, जो बात वेदों के अंदर, कुरान के अंदर, शास्त्रों के अंदर और वाणी के द्वारा भी जो बात नहीं कही जा सकती है, जे कुछ वेद कुरान थे, जो वेदों के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता है, कुरान के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता है, शास्त्रों के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा भी जिसका ग्रहण नहीं हो सकता है, सो अनुभव साचा कहे,
ये इन बातों से मतलब वेद से, कुरान से, शास्त्रों से और इंद्रियों से तो वो बात पकड़ में नहीं आ सकती है, परंतु आत्मानुभव के द्वारा ये बात समझ में आ सकती है। आत्मानुभव के द्वारा उसका अनुभव हो सकता है। दादू यहू दादू अकैकात का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो अकैकात का तात्पर्य क्या है? अनुभव में स्वरूप का निश्चय हो जाना ही अकैकात है। स्वरूप का निश्चय हो जाना अनुभव के द्वारा, यही मान लो क्या अकैकात है। अथवा अकैकात का तात्पर्य क्या है कि जो वेदों के द्वारा भी, शास्त्रों के द्वारा भी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो अकैकात है। तो वही बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं, जे कुछ वेद कुरान थे अगम अगोचर बात, सोवन वे साचा कहे ये दादू अकैकात। अब इसके बारे में एक बात और कहते हैं आगे देखो जाकर के, क्या कह रहे हैं? जाको निश्चय उपजे अनुभव आत्म ज्ञान, जिसको आत्मा के अनुभव के ज्ञान का निश्चय हो गया है, अर्थात जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात कर लिया है, तो फिर क्या होता है देखो, जाके निश्चय उपजे अनुभव आत्म ज्ञान, सुंदर सो बोले नहीं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं फिर वो बोलता नहीं है, सहज बया गलतान, वो तो क्या होता है गलतान हो जाता है, डूब जाता है। महाराज उसकी स्थिति इसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से मान लो एक बार क्या हुआ, समुद्र के किनारे एक मीटिंग हुई कि समुद्र की गहराई नापी जाए। तो कौन नापे? तो एक नमक की पुतली, नमक की डली खड़ी होकर कहती है कि इस गहराई को जो है, कितनी गहराई है समुद्र के अंदर, मैं इसका मालूम करके आऊँगी। सब ने कहा कि जाओ, और नमक की पुतली, नमक की डली जब उस पानी के अंदर गई तो महाराज वो उसी में पिघल गई, वो समुद्र के अंदर ही मिल गई, वो समुद्र के अंदर ही विलय हो गई, उसका स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो उसी के अंदर ओतप्रोत हो गई। अब वापस आकर के कौन कहे कि समुद्र की गहराई क्या है? ठीक इसी प्रकार से महाराज जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिन्होंने आत्मा के अनुभव का निश्चय हो गया है, महाराज सुंदर सो बोले नहीं, वो बोलते नहीं, वो तो गलतान हो जाते हैं, वो तो उसी के अंदर मस्त हो जाते हैं महाराज। इस प्रकार की अनुभव वाणी है। ये तो खाली गूंगे का गुड़ है महाराज, खाली इशारा ही किया जा सकता है, और अनुभव की बात तो अनुभव के द्वारा ही मालूम पड़ सकती है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्यराम।